अभी आपने जैसे देखा होगा कि 2 दिनों से सोशल मीडिया पे और विभिन्न समाचार पत्रों में ये अफ़वाह फैलाई जा रही है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक निजी संगठन है और जो सिरे लेने के लिए कार्य कर रहा है। तो इस विषय में जो लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है, चूँकि पिछले कई समय से ग्राहक पंचायत पूरे देश में हर जगह एक्टिव है और आपके भर्तना में भी सक्रियता से कार्य कर रहा है और विभिन्न जो जनहित से संबंधित मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए संवाद और समन्वय के द्वारा कराता आ रहा है। इसी को लेकर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि ये एक निजी संगठन है, निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी हुई है, जिसमें हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रव्यापी संगठन है जो 1974 से लगातार ग्राहक हितों में प्रशिक्षण देने के लिए, उद्बोधन के लिए कार्य कर रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य जागरूक करना है। एमआरपी विषय में भी जो व्यवस्था चल रही है कि ₹1 वाला कोई भी प्रोडक्ट है, ₹100 उसमें एमआरपी है, तो नीति के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ चाहे वो साइबर सुरक्षा को लेकर कार्यशाला हो और जो जितने भी जागरूकता के कैंपेन है वो लगातार कर रही है। उसके साथ साथ जनहित के कोई भी मुद्दे होते हैं जो बैठक में आते हैं उसके लिए भी कार्य करते हैं। हाँ, उसमें हमने ये भी सुना कि किसी व्यक्ति द्वारा एक टिप्पणी की गई है कि ये एक निजी संगठन है, एक अधिवक्ता द्वारा संचालित है। उसके साथ साथ किसी ने कहा कि भर्तना में जन्म भी नहीं हुआ था इस संस्था का। तो उस विषय में भी बता दूं कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कुलदीप तिवारी जी, श्री अवधेश चौधरी जी, श्री दरविंदर सिंह जी, श्री अमित श्रीवास्तव जी, श्री संजय माधवानी जी, न जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 10 से 15 साल पूर्व ही इस ग्राहक पंचायत की मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, जब भर्तना में बड़े पैमाने पर गैस की कालाबाजारी, घटतौली और होम डिलीवरी के नाम पर शुल्क की वसूली जोरों पर चलती थी। और ये ग्राहक पंचायत की ही देन है कि उन्होंने ग्राहकों को जागरूक करते हुए इस प्रथा पर अंकुश लगाने का कार्य किया था। तो उनके लिए मैं बता दूं कि लगभग 15 से 20 साल से भर्तना में ये कार्यरत है और मैं भी 15 से 18 वर्ष लगभग पुराना इसका सदस्य हूँ। और एक चीज और बता दूं कि इसमें एक बात और आई थी कि जन्म नहीं हुआ। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि शायद जो लोग कर रहे थे उन लोगों का ही जन्म नहीं हुआ था, तब से ये संस्था कार्य कर रही है। अब संस्था का जो कार्य क्या क्या है, जो भर्तना की मैं बात करूं कि भर्तना में क्या क्या काम किए हैं, जो ये संस्था का एमआरपी के अनुसार क्या क्या और सवाल किया जाता है उसके बारे में। हाँ, हम भर्तना की बात करते हैं कि पिछले कई समय से भर्तना में जो मुद्दे संज्ञान में आए हैं, बैठक में आए हैं, जो ग्राहक पंचायत द्वारा ज्ञापन के द्वारा, संवाद के द्वारा हल कराए गए हैं, जिनमें भीषण गर्मी में बैंक और डाकघर की शाखाओं में ठंडा पेयजल हेतु ग्राहकों को उपलब्ध हो उसके लिए ज्ञापन दिया गया था। तिलक रोड पर दुर्घटनाएं, जो स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से दुर्घटनाएं होती थी, उस संबंध में उपजिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया गया था। नगर की विभिन्न समस्याओं पर हर महीने 2 बैठकें नियमित होती है जिनमें विभिन्न प्रस्ताव आते हैं। उसके साथ साथ विद्यालयों में पर्यावरण और प्लास्टिक के उपयोग पर जागरूकता व पत्रकों का वितरण किया गया था। आपने अभी देखा होगा भर्तना की अभी कुछ दिनों पहले सबसे प्रमुख मांग थी कि पाली बम्बा का चौड़ीकरण, और जहां रोज दुर्घटनाएं होती थी, जहां कोई सुनने वाला नहीं था, काफी लोग थक चुके थे, तब ग्राहक पंचायत ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया था। संबंधित अधिकारियों, संबंधित विभागों से पत्राचार करते हुए आज आप देखेंगे नगर पालिका परिषद भर्तना द्वारा इतना अच्छा वहां पर चौड़ीकरण किया गया है, इतना अच्छा जिससे आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिल रही है। उसी के साथ साथ ट्रेनों के ठहराव हेतु आप देखेंगे कि भर्तना में एक रेलवे ग्रुप भी कार्य कर रहा है, वो भर्तना के रेलवे से संबंधित सारे मुद्दों को उठाता है और कर रहा है। उसमें भी ग्राहक पंचायत ने सहयोग किया और भर्तना में रोडवेज बसों का संचालन अत्यधिक हो, बस अड्डा यहाँ बने, इस संबंध में भी पत्र द्वारा संबंधित जो मंत्री हैं उनके समक्ष में इसको लाया गया इस विषय को। उसके साथ साथ विद्यालयों में इटावा पुलिस की सहायता से लगभग भर्तना के स्कूलों में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम पूर्व में ही आयोजित हो चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को जो बेहतर सुविधाएं मिले, इस संबंध में भी ज्ञापन दिया जा चुका है। नगर के बीच में एक आपको और बता दूं, 15 अगस्त का समय रहा होगा, तो आदरणीय वरिष्ठ नागरिक है श्री सीके शुक्ला जी और मेरे द्वारा नगर पालिका प्रांगण में खुद ही एक मांग रखी गई थी कि जो सीनियर सिटीजन है या जो बच्चे हैं वो स्टेशन पे टहलने जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं, नगर बीचों बीच पार्क नहीं है, नगर पालिका से मांग रखी गई थी। तो अभी आप देखेंगे कि मिडिल स्कूल में उस पार्क का निर्माण भी हो रहा है और ये ग्राहक पंचायत द्वारा ही पहल रखी गई थी।
स्टेशन पर उसके साथ साथ बाल्डो में अभी आपने कुछ समय जो माननीय सभासद जी कह रहे हैं कि अभी इसका जन्म भी नहीं हुआ और इसने कोई काम भी नहीं किया, ये सिरे लेती है। अभी कुछ महीनों पहले ही हम लोगों ने बैठक में ये तय किया था कि बाल्डो में जितने भी सम्मानित सभासद हैं उनको हम लोग जो भी बाल्डो की समस्याएं हैं उनको ज्ञापन देंगे, और इस विषय में हम लोगों ने कार्य भी किया था। और जो सम्मानित आरोप लगाए हैं उनको भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया था और उनका सम्मान रखा गया था। अब नेबिलगंज में अन्ना डोसा के पास आप देखेंगे एक पुलिया है जो क्षतिग्रस्त है, उस संबंध में भी ध्यान आकर्षित नगर पालिका का किया गया था। स्टेशन पर अभी कुछ दिन पहले देखेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर संज्ञान में आया था कि बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो ज्ञापन द्वारा माननीय स्टेशन अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया, तो उचित व्यवस्था आज वहां हुई है। उसके साथ साथ एमआरपी विषय को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे 12 जून को, जहां मैंने स्वयं सहभागिता की है, और जल्द आने वाले समय में आप देखेंगे कि कानून भी बनेगा उस पर। सड़क पर अवरोधक व जर्जर पुल बर्तना में मेन रोड पर जितने भी पुल जर्जर क्षतिग्रस्त गिर रहे थे, ग्राहक पंचायत ने स्वतः संज्ञान लिया या किसी ने अगर कहा गया तो उनको बदलाने का भी कार्य किया है। मिलावटी व एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु हम लोगों ने ज्ञापन भी किया। इसके अलावा न जाने कितने कार्य हैं जो पिछले कई समय से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कर रहा है। और उसके साथ साथ बड़ी तकलीफ होती है जब कोई ये कहता है, माननीय सभासद जी से एक निवेदन हम ये भी करेंगे कि आप लोगों को तो बैठक के माध्यम से कुछ ना कुछ शुल्क की भुगतान होता है, लेकिन एक स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं, जो गैर सरकारी होती हैं, उनको क्या मिलता है? ये जो कार्यकर्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो जनता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जैसे वर्तमान में रेलवे ग्रुप काम कर रहा है, ग्राहक पंचायत कर रहा है, लायंस क्लब कर रहा है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कर रहा है, तो अगर आप इस तरीके से अगर उनको टारगेट करेंगे, उनके कार्यों को एप्रिसिएट नहीं करेंगे बल्कि उनके खिलाफ आप जाएंगे, तो फिर आप बताइए, आप समझिए कि सरकार भी आज के समय विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही है और प्रोत्साहन भी कर रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस तरीके का कोई भी कृत्य ना करें जो समाज में गलत संदेश फैलाता है।